ओम शांति। 7 जून 2026 रिवाइज कोर्स है। अव्यक्तवाणी 31/3/10 की है। पूर्वज और पूज्य के स्वयमान में रहे मनसा द्वारा सर्व की पालना करो। सारे वृक्ष को साकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना। पूर्वज अर्थात जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। आपका झाड़ अर्थात आपका झाड़ अपना है, बाकी और धर्म वालों का झाड़ अपना है। तो देखो स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी हैं तो तना में भी है। जड़ में है गुप्त, तना में है प्रत्यक्ष। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, साकाश देने वाले पूर्वज हो। क्या हो? पूरे झाड़ के पूर्वज हो, साकाश देने वाले। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती है। जड़ से पहले है बीज, बीज से जड़, जड़ से पत्ता, तना, और तना से फिर टाल टालियों से होते हुए लास्ट क्या बताया? लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष के साकाश देने वाले अनुभव करते हो। इसलिए अगर पुरुषार्थ कमजोर है, जितना पीछे का होगा उतना क्या होगा? समय अनुसार उसको क्या मिलनी है? साकाश मिलेगी। लेकिन परिवर्तन होने का रूप क्या होगा, ये बात अलग। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां या पत्तों को साकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो। शक्तियों द्वारा अर्थात जितना योग युक्त अवस्था है, जितना निसंकल्प अवस्था है, ये भरपूर अवस्था है, शक्तियां युक्त अवस्था है। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हीं की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो।
तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। हमारे से ही सृष्टि की आदि होती है। हम ही क्या हैं? सृष्टि के पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? तुमको क्या सौगात दी है? विश्व की बात आती है, देवता धर्म पहले, लेकिन है पूरे विश्व, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष के टाल टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं, रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। ऐसे वाचा द्वारा या संपर्क द्वारा कितनों की हो सकती है? बहुत ही लिमिट है। लेकिन वाइब्रेशन द्वारा, योगयुक्त अवस्था के द्वारा शक्तियों की पालना कहाँ तक कर सकते हो? दूर बैठी आत्माओं की भी हो सकती है। तो उन्हों को आवश्यकता है, तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों को पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। पत्ते कितने हैं शुरू के इस वृक्ष के? जब ये वृक्ष होगा पूरा, तो इस वृक्ष के पत्ते कितने हैं? हैं जी? टोटल कितने पत्ते हैं? जब ये वृक्ष पूरी तरह सत्युग कहलाएगा तो कितने पत्ते होंगे? 9 लाख। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। नशा है, पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। कायदे प्रमाण आपकी पूजा, नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगाना, ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसा गायन नहीं होता। कैसा? जैसा देवी देवताओं का होता है, वैसा कायदे प्रमाण और कहीं भी नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं।
बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। इसलिए क्या बोला जाता है, एक के पावन बनने से सब पावन है नंबरवार, लेकिन किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को, जो आपका स्वयमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखना चाहते हैं। कैसा? लास्ट समय है तो लास्ट समय में भी कौन सा स्वरूप आपका? बाप समान संपन्न और संपूर्ण। कैसा है बाप समान? हाँ, कलातीत, निराकारी। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा है कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। अगर ऐड सदा शब्द करते हो, इतना अटेंशन देते हो, तो कितनी सेफ्टी आपकी करनी पड़ती है, आपकी सेफ्टी करनी पड़ती है। सोचो। क्या मतलब? आपकी सेफ्टी नहीं होगी तो आपके द्वारा अनेकों की सुरक्षा नहीं हो सकती। किस आधार से? सदा काल का अटेंशन। जब तुम सुंदर संकल्प लेते हो, तुम्हारा जो चार्ट है वो कैसा हो? निरंतर याद का हो। इसलिए तुम्हारे लिए क्या बोला, तुम 4, 6, 8, 10 घंटे वाले योगी नहीं हो, योगी जीवन वाले हो, ना, निरंतर योगी। सोचो, जो इतना सुंदर संकल्प धारण करके दिन में मेहनत करते होंगे, तो उनकी कितनी सुरक्षा करनी पड़े। किसके द्वारा? अगर इन आत्माओं की सुरक्षा नहीं हुई, तो इनके द्वारा जिनकी सुरक्षा होनी है वो कैसे होगी? इसलिए पूर्वज आत्माओं की तो खास क्या होती है, सूक्ष्म रूप में संभाल होती है। तो बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वयमानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वयमानधारी समझते हो? बाबा की इतनी ऊंच दृष्टि आपके ऊपर, आपको वो स्वयमान है ही नहीं अपने प्रति। बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चलें, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग, उत्साह सब अभी भी बच्चों में है। क्यों बिजी रखने का बोला? हाँ, जहाँ फ्री होंगे तो माया चांस लेगी। इसलिए उनको सेवा के फील्ड में बिजी कर दिया। और तुमको कहाँ बिजी कर दिया? तुमको जैसे ही तुम उठते हो सोने तक, जो बिजी रहते हैं नहीं रहते? जब तुम अपना कर्म भी करते हो तो भी अटेंशन देना होता है, या कर्म से छूट के फिर करोगे? कर्म करते करते भी तुमको मेहनत करनी होती है। सोचो, कहाँ वो उनको बिजी किया?
क्योंकि खाली रहेंगे तो माया खाएगी। तुम बिजी रहो, ईश्वरीय सेवा है, उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। फिर उनको अटेंशन दिलाया कि सेवा में बिजी तो हो, लेकिन स्वयं स्थिति को कोशिश करो, स्वयं स्थिति ना छूटे। और तुम्हारी सेवा ही क्या है? स्वयराज। सोचो। तो बाप दादा ने देखा है कि सेवा भी रुचि, सेवा का उमंग, उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा का समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा साकाश दो, कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। जब योग युक्त होके कोई भी कर्म करते हैं, कर्म कितना भी साधारण हो, लेकिन स्थिति जब हमारी असाधारण होती है तो उसका अपना प्रभाव होता है। तो एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं, कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते हो उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा द्वारा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं, हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज। क्या? कौन सी सेवा करते हुए? क्या बोला अभी? कौन सी सेवा करते हुए कर सकते हो? वाचा का भाषण करते हुए, साथ साथ मनसा उस वक्त भाषण के ऊपर जाएगी या भ्रुकुटी में जाएगी? है मना वो क्या चाहते हैं? अजूबा गुरुबा ही चाहते हैं। ये सोचो, इनकी चाहना तो देखो कहाँ तक है। तुम भाषण भी करो, भाषण से इनको भास ना दो, लेकिन कहाँ बैठ के? ऐसा नहीं जब भाषण शुरू किया तो भ्रुकुटी में बैठ गए, फिर 2 घंटे का याद आया चलो भाषण से फ्री हो, फिर भ्रुकुटी में बैठो। जैसे देहभान कैसे हमेशा बना रहता है, या ऐसे ही आत्मभान क्या हमेशा बना नहीं रह सकता? तुमने स्विच ऑन किया तो फिर कहाँ टिक गए? फिर मुख अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रही हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में तुम क्या यूज नहीं कर सकते क्या? तो कभी कभी नहीं, क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में हैं, तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएं। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। क्या? निमित्त भाव नहीं है तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो यह चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा।
आजकल बाप दादा ने देखा जो मूल बात है बाप दादा की कि हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो चेक करो साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई का साथ सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्म रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो। बहुत बड़ी बात है। आत्मा देखना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप से देखते हो। जब ओरिजिनल संस्कारों के रूप में देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जो भी उसकी कमी कमजोरी है वो देखने में नहीं आएगी। या जो मिक्स संस्कार हैं वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वह नहीं होंगी। अभी आत्म रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है, तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक ही बार ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में भी नहीं मिलता। परिवार की विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। क्या? परिवार की विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। महान क्यों बोला? हाँ, इसमें बहुत सहन करना पड़ता है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थ तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? 4 ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप, नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार। अगर यह 4 ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, यह बहुत आवश्यक है। क्या बोला? परिवार की पहचान क्या पहचान है भाई? जी, बाप दादा का बनाया हुआ
ये आपके ही न बाप दादा हैं, कौन मानता है? सबने अपने अपने बाप दादा बनाए हुए हैं, कितने संगठन हैं, वो भी क्या कहते हैं? बाप दादा का बनाया हुआ परिवार। हम्म और अपना स्वाभिमान ही नहीं मालूम। हाँ सूर्यवंशी ये है तुम्हारा, क्या है, सबसे बड़ा स्वाभिमान। तो उनके संस्कार, उनके कौन सा तेज है उनमें? हाँ, याद का तेज, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए नाम ही है सूर्य। किसके लिए फेमस है सूर्य? तेज के लिए फेमस है। तो परिवार से प्यार, एक दो को समझना, यह बहुत आवश्यक है। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या? पूर्वज हो और पूज्य हो। इसलिए बताया सब धर्मों की नॉलेज क्यों दी है। सबसे पहले कौन सा धर्म होता है? सूर्यवंश। इसलिए उसका विशेषता क्या बताई? हाँ, तेज, काश तेज। काशी, क्या बताया बाबा ने? कौन सा तेज है? याद का तेज है, क्योंकि बिना याद के संभव ही नहीं है संस्कारों को जीतना। जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन लंबे समय का अभ्यास, तपस्या का, तब जाके तुम संस्कारों को जीत पाते हो। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ कैसे लेगा? कैसे? क्या सामने कौन है? क्रोधी है, तो उसके लिए हमारे अंदर से दुआ कैसे निकले? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं, अच्छा, संस्कार वश वह बद्दुआ देता है। आप दुआ देना चाहते हो, लेकिन वह बद्दुआ देता है। लेकिन उसने बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? अगर आपने नहीं ली तो उसने दी क्या? रिसीव कौन करता है? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हो। तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ नहीं, लो नहीं। लेने वाले आप हो ना दो ना लो। बाप दादा आज सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं, कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो, वर्तमान संस्कार रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार हैं, उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे, तो बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना, शुभ कामना देना और शुभ भावना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है कि कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी प्रदर्शन, परचिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी 3 पर को काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है पर उपकार। कौन कौन से कटवाए? प्रदर्शन, परचिंतन और परमत। पर उपकार करना है, पर उपकारी हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव है पर उपकारी, प्रदर्शन नहीं। यह पर काट दो। जो प्रदर्शन नहीं करते हैं, परचिंतन नहीं करते हैं, तो सोचो कितनी स्व स्थिति का अनुभव करेंगे। उनकी प्रैक्टिस कहाँ से कहाँ पहुंच जानी है।
इसलिए इसको क्या बोला है, बेसिक में बहुत अटेंशन देते थे, ये पतन की जड़ बताते थे। तो यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं, इसलिए अपना स्वयमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वयमान ही है पर उपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। हो सकता है बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना, रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले आपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह बाप को पोता मेल देके अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। तो बहुत ही अच्छी है, अच्छी नींद की तो कोई हाँ कमी ही नहीं। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल से दे दिया, तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अच्छी नींद का कारण भी क्या है, हाँ हल्के हैं, दूसरों के लिए चिंता नहीं करते हैं, दिन भर अपने ऊपर ही काम करते हैं, तो सोचो बैठे बैठे भी हाँ, ये भी एक हल्कापन है। तो सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाएगा। क्या हानि जाना है, धर्मराजपुरी से होकर नहीं जाना है। तो सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाएगा तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। ये तो एक नशा है। क्या, हाँ चलते फिरते ही मैं पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा साकाश दी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया, वहां की आत्माओं को साकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। आपको क्यों सुनाई नहीं देता? चार्ट में इतना बिजी है। जब चार्ट में कोई बिजी रहेगा उसको कोई सुनाई देगा, है ना? और वो भी किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो सुनाई दे जो नहीं सुनाई दे रहा। जो बाप दादा को क्यों सुनाई दे रहा है? कहाँ रहते हैं बाप दादा सदा? मतलब स्व स्थिति में रहते होंगे ना, और हम स्व स्थिति में टिकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ एक बार ये मेहनत हो गई तो कानों में क्या होएगा, दूर दूर से भी हाँ खास खास जो तुम्हारे नजदीक हैं स्वतः ही उनके विजन आने लगेंगे। तुम नहीं भी चाहो तो उनके विजन आएंगे, तो ऑटोमेटिक उनको साकार जाएगी, ऑटोमेटिक। सोचो आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हो, और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो। क्या भक्त भी कैसे कैसे हैं? भक्त आपके भी हैं, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका साकाश का पार्ट है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। किसको, कौन सी सेवा?
मनसा जितनी बिजी रहेगी, मनसा से खाली नहीं रहेंगे, उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना? मनसा सेवा करना जानते हो ना? अच्छा, नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हो तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हैं तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राजाधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि जितनी परसेंटेज अभी है उससे बढ़नी चाहिए। मनसा सेवा करते आप में से एक आध कोई? हाँ? एक आध कोई मनसा सेवा? ऐसा नहीं कि अपने लौकिक वालों को तो साकाश देते हैं। हाँ, ना लौकिक को देते हो ना अलौकिक को देते हो। हाँ? एकदम फुर्सत में हो। खुद को देते हैं। क्या है तुम्हारी ऐसा बुद्धि में? कोई साकाश का रोल ही नहीं तुम्हारा है? बनने जा रहे हो विश्व महाराज, इनसे मिलो। हाँ, हाँ, इसलिए अव्यक्तवाणी में ये भी बोला है, हमारा स्टार क्या है, और उसमें पूरी राजधानी समाई हुई है। इसलिए ये बात बहुत अच्छी सी साइंटिफिक है। हर एक के स्टार में अपनी तरह की राजधानी समाई हुई है। जितना जितना स्वयं स्थिति में जाते जाएंगे, विश्व के किसी भी कोने में आत्मा बैठी है, वहीं क्या महसूस करेगी? राहत महसूस करेगी। तो वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं, करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते। कभी अर्थात कभी कर लेंगे, हमारी थोड़ी अवस्था बन जाए फिर हम कर लेंगे, अच्छे नहीं लगते। अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं, तुरंत दान महापुण्य। तो समझा क्या करना है? अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहता। इसलिए हर रोज बच्चों का आवाहन करते रहते हैं। तो जो कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे जिन इंस्ट्रूमेंट को आगे चल के बाप क्या कोई तो इंस्ट्रूमेंट हो गए। बाप कहता बाप अकेला नहीं, कौन चाहिए साथ में? बच्चे भी चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। क्या रुके हैं क्या? क्या कहा? आवाहन करते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप याद है। और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद हैं, क्योंकि बाप हर बच्चे के लिए यही आशा रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। क्या कितनी बड़ी बात है? हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं वह जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। क्या कैसा? अपने नंबर अनुसार तो संपन्न बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है, बच्चे जब मेहनत करते हैं ना तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए। वाह, इतनी बड़ी बात है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बहुत प्यार आता है कि बच्चे मेहनत से छूट जाए, तो क्यों नहीं छुड़ा देते? साक्षी होके देख रहे हैं, तुम एक बार थक तो जाओ।
एक निश्चित समय है जब मेहनत क्या हो जाएगी, मोहब्बत में लीन हो जाएंगे। लेकिन वो समय कैसा होगा, तो उस समय तक, तब तक साक्षी हो, देखते हैं कि तुम लगातार मेहनत में जो हो, इसके आधार से क्या बना रहे हो, अपने भविष्य की प्रारब्ध बना रहे हो। तो मेहनत से छूट जाएं, प्यार में खो जाएं। प्यार में मेजॉरिटी पास हैं, लेकिन बातों में आ जाते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना प्यार और दिल की दुलार स्वीकार हो। सभी को, मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। क्या कहाँ नहीं चलना है? चलना नहीं, दौड़ना नहीं। बीज कौन सा डला हुआ होना चाहिए, सामने क्या होना चाहिए तुम्हारे। तो अब तुमको तो नॉलेज पूरी होती जा रही है, दिक्कत ये है। ये नॉलेज दिक्कत का आधार है, या तुम्हारे भविष्य का जो एक निश्चय बुद्धि का बीज है वो डालने का आधार है। निश्चय बुद्धि बनने का आधार है कि अब तुम जो मेहनत कर रहे हो ये है कि इसका कहां तक जाने की, सतो प्रधान अवस्था अर्थात उड़ती कला। हाँ, राहत तुमको कहां से शुरू हो जाती है, दौड़ते। हाँ, जब दौड़ना शुरू करते हो वहां से तुमको राहत मिलना शुरू हो जाती है। तुम जानते हो सीढ़ी के चित्र में कहां से मैं दौड़ना शुरू करूंगी, कहां तक मेरे को रेगड़ियां पहननी है। वो भी कहां से देख सकते हैं, अपने चार्ट से देख सकते हो। चार्ट कैसा हो जाए, सुबह तुमने स्विच ऑन किया, सतो प्रधान अवस्था में टारगेट लिया। कोई कर्म भोग अगर नहीं है, व्यर्थ का भोग और इधर उधर देखने करने का भोग, ये सब माया के रूप होने चाहिए। लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए, कर्म भोग नहीं होना चाहिए बस। और तुमने स्विच ऑन किया और शाम तक इतने सुंदर तुम्हारी मनसा की सेटिंग कर ली कि जैसे चुटकियों में हुआ पड़ा है, चुटकियों में। बस तुमको मात्र समय देना है। जब ये इसको कहेंगे संस्कार में आ जाना, जब ऐसा संस्कार में आ जाए तो समझो, हाँ, उसी से अपनी रिजल्ट देख सकते हैं कि अब मेरी सतो प्रधान अवस्था कितनी दूर है। अब केवल प्रैक्टिस को बढ़ना है, लेकिन जो तुम्हारी मनसा की एक सेटिंग हो गई, अब उससे क्या होना है, वो एक संस्कार में आ गया। अब केवल प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे। और ऊपर कहां तक सतो प्रधान अवस्था माना, कितने % चाहिए मार्क्स, 75%। 100% माना निरंतर योगी 24 घंटे योग युक्त अवस्था बनी हुई है, 24 घंटे। ये है तुम्हारा लक्ष्य। 800 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें कोई ये कल्पना नहीं कर सकता। सोचो कितना बड़ा जलवा था महेश योगी का, कितने घंटे प्रैक्टिस करता था रोज, 18 घंटे की प्रैक्टिस थी उसकी। महर्षि महेश योगी, सोचो 18 घंटे प्रैक्टिस। और तुम क्या टारगेट है, 18 घंटे माना कितने कितने % हुआ ये, 75%। इसलिए तुम्हारे लिए खास 25% तो बाप ने क्या रखा हुआ है, रिजर्व में रखा हुआ है। तो ये भी जमदे तो नहीं होगा ना, लेकिन सतो सामान्य से सतो प्रधानता तक जाना। इसलिए अगर मुश्किलात है तो कहां तक, सतो सामान्य तक। आगे मुश्किलात नहीं है, बस आगे तो प्रैक्टिस बढ़ती जानी है। जितनी भी दिक्कत है सतो सामान्य तक ही है। सतो सामान्य में पांव रखा, फिर आगे दौड़ती कला और फिर उड़ती कला। ऐसे भी आपने देखा होगा जो हाई जंप वगैरह लगाते हैं, दौड़ के लगाते हैं, खड़े खड़े उछक जाते हैं। कितना दौड़ के आते हैं तब जाके जंप लगाते हैं। तो उड़ती कला अर्थात जैसे जंप की स्टेज है,
इसलिए पहले चलना होता है, फिर दौड़ना होता है, फिर उड़ना। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में कितना सुंदर बैठा हुआ है उड़ने का, बार बार याद भी करते हो। कौन सी सीन? हाँ, साइंटिस्ट देख रहे हैं ये सफेद वस्त्रधारी कौन है जो आसमान में उड़ रहे हैं। कोई ऐसे पंख भी नहीं लगा रखे जैसे आजकल वो डुप्लीकेट पंख से लगा के उड़ते हैं, है? कोई पंख नहीं लगा रखे, बस ऐसे मुस्कुराते हैं, कभी संकल्प करते हैं ऊपर तो ऊपर ऊपरी तरफ चले जाते हैं, नीचे तो नीचे, संकल्प से ही कार्य हो रहा है। कैसा? कि संकल्प करते हैं बाएं, संकल्प करते हैं दाएं, जैसे वो बाबा ने बताया जो आगे चल के विमान होंगे तो कैसे होंगे, इशारे से काम करेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं। ऐसे तुम्हारे संकल्प में, संकल्प ऊपर, संकल्प के दाएं बाएं जहां किया, सोचो आप कितना मजेदार सीन है ये। यहाँ फिर उड़ने की तुम्हारी जो प्रैक्टिस है, तो वो उड़ने की प्रैक्टिस तुमको कितना सुख देती है जब उड़ने की स्टेज पे आते हो। और वो भी एक लंबा समय चलती है, ऐसा ही नहीं चलो हो गया 6 महीने हो गए, साल हो गया, चल अब तो बस करो। आनंद लेते रहो, फिर उसका क्या करते रहो, वो उड़ने की स्टेज में सालों साल आनंद लो, क्योंकि तुम इतना पीछे हो नीचे, मैं चलते हुए इतना पीछे हो, फिर दौड़ते हुए भी पीछे ही हो। क्यों? उड़ने की स्टेज तक जाने के लिए जब व्यक्ति दौड़ता है, टांगे थकती है नहीं थकती थोड़ी बहुत, है ना? थकती हैं, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से, उमंग उत्साह की वजह से कंटिन्यू दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। किस आशा में कि इसके बाद उड़ना है। फिर जब उड़ने की स्टेज पे जाए, फिर वो कंटिन्यू सालों साल आनंद लेते हो। ऐसे ही नहीं कि जमदे जामदे हो जाता है, सालों का तब कहेंगे नेचुरल और नेचर। वो उड़ने की स्टेज में भी नेचुरल और नेचर बनानी है तुमको, तब जाके बाप समान बनते हो, बाप समान। कैसी बन जाती है तुम्हारी बॉडी इतना उड़ते उड़ते? पूरा लाइट हो जाती है, पूरी बॉडी ही लाइट की हो जाती है। उड़ते उड़ते, उड़ते की स्टेज में निसंकल्प होते होते ऐसे थॉटलेस हो जाते हो कि देह का भान ही खत्म हो जाता है, 100% भान खत्म हो जाता है। ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। इसलिए कहा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जितने भी लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो कल्पना नहीं कर सकते। ये कोई अपनी कल्पना नहीं है, ये अव्यक्त वाणी का सार है, ये मुरली का सार है। मन के मौन से नई रंगत, और मन के मौन के बिना, हाँ मन मनाभव तो है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या है, अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, अमृत वेला मिस नहीं करते, सालों से अमृत वेला मिस नहीं करते, पवित्र आत्मा है, प्योरिटी तो जैसे उनके लिए बहुत ही सहज है। अमृत वेला उनका फाउंडेशन है, और याद में रहना उनके लिए सहज है, मन मनाभव है। लेकिन मन के मौन से नई रंगत, निसंकल्प अवस्था, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प ना हो, ये नहीं है। क्यों? मन का मौन, मैं पूछ रहा हूँ क्यों बोलो मन का मौन नहीं है? ये क्यों नहीं है? जब इतना सुंदर मन है तो मन का मौन भी कर सकती हैं। अरे उनको कोई बताने वाला नहीं था। हाँ, उन्होंने किसको आधार बनाया? दीदी दादियों को, ब्रह्माओं को, वो उनका आधार थे, इसलिए उनकी कल्पना में भी नहीं आ पाया। हालांकि मेहनत की होगी, ऐसा नहीं नहीं मेहनत की, लेकिन जब देखा कि दीदी दादियों की इतनी महिमा हुई है तो बाबा ने इतनी, मैं तो सोचो उन्होंने तो कोई, हाँ दादी जानकी ने जरूर अपनी पर्सनल प्रैक्टिस की, दादी जानकी को तो चेक भी किया गया, लेकिन और तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा उनको कोई लक्ष्य ही नहीं मिल पाया कि मेन सब्जेक्ट है मन को अमन करना, ये है बड़ी से बड़ी साइंस। ऐसा कोई आधार उनके पास नहीं था, इसलिए वो ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। जब आधार नहीं था तो उन्होंने क्या, वो प्रैक्टिस ना करके, क्योंकि पवित्र जीवन है, दिव्य गुण उनके पास है, और वो सेवा के फील्ड में रहते हुए मन मनाभव तो थे ही, लेकिन जो मंत्र था अधूरा था, पूरा नहीं था। मन मनाभव मध्य जीय भव। जो भी यजन करो, जो भी तुम करो, जो भी कर्म करो, कैसे करो? अर्पण कब हो जाता है? सब कुछ ईश्वर अर्पण कब हो जाता है? जब योग युक्त होकर कोई भी कर्म किया जाता है, वो उसमें
अब तुम्हारा कोई रोल नहीं होता। तुम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो। तो वो पूरा, तो भ्रुकुटी में बैठ के कर्म करना, इसलिए तुम्हारा जीवन है कहाँ? भ्रुकुटी में तुम्हारा जीवन है। इसलिए मन से भी तुम ऊपर उठते हो, मन नीचे है, मन के ऊपर क्या है? बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आत्मा, जिसकी ये दोनों शक्तियां हैं। इसलिए मन बहुत नीचे है, लेकिन मन को सुंदर बनाना यह है फर्स्ट स्टेज राजयोग में। जब तक आपका मन सुंदर नहीं बना है तब तक भूल जाओ कि मन तुम्हारा हल्का होगा। मन सुंदर होगा तो हल्का होगा, फिर उसके ऊपर कौन कंट्रोल कर ले? हाँ, बुद्धि। और बुद्धि का भी डिसीजन, हर डिसीजन कैसा हो? कल्याणकारी, अकल्याणकारी नहीं। फिर तीसरा नेत्र तुम्हारा इतना सूक्ष्म हो जाए कि जैसे तुमने इमर्ज किया तो वो इमर्ज ही है, पॉइंट ऑफ लाइट। साक्षी होके देख रहे हो, मन को भी साक्षी होके देख रहे हो। ये है तुम्हारा राजयोग। ये उन आत्माओं के लिए है जिनको सिद्धि स्वरूप बनना है, जिनको सृष्टि की शुरुआत करनी है। इसलिए कहा मुरली के हिसाब से भी कि वो राजयोगी आत्मा है, जिनको राजयोग सिद्ध होता है, वो लाखों नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ भी बताई है मुरली में। कितने हैं राजयोगी? 16,000 आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, मुरली में आता है कि ये प्रजा योग नहीं है। क्या है ये? राजयोग है। माना पूरी तरह स्वराज, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण करना। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के क्या करती हैं? शुरुआत के निमित्त बनती हैं। इसलिए डिस्ट्रक्शन को कोई ज्यादा समय नहीं है। विनाश ज्यादा दूर नहीं है। क्यों? तुमको भी आगे चल के खुशबू आने लगेगी कि हमारी संपन्न स्टेज भी अब ज्यादा दूर नहीं है। जब तुमको ऐसा एहसास होने लगे, किस आधार से एहसास होने लगे हैं जी? अपनी अवस्था से। अवस्था भी कहाँ देखते हो? एक रस अवस्था कहाँ से देखना होता है? अपने चार्ट से। इसलिए तुम्हारा चार्ट है तुम्हारा आईना। चार्ट क्या है? ये तुम्हारा आईना है। ये तुम्हारी एक रस अवस्था को दर्शाता है। आगे चल के तुम्हारी एक रस अवस्था और विनाश। इसलिए जैसे जैसे निश्चय बढ़ता जाएगा स्वयं के प्रति, उतना उतना विनाश की सीन भी क्या होती जाएगी? बड़ी से बड़ी होती है। क्योंकि जिस कार्य के लिए भगवान आया था वो अभी क्या है? संपूर्णता की तरफ है। इधर वो छोटा सा संसार तैयार हुआ और फिर इसको भंबोर को आग लगनी साथ साथ। ओम शांति। हाँ जी। बोलो। कोई प्रश्न नहीं है तो अच्छा, जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो अच्छा चार्ट बन जाएगा। ये अच्छा, एक आध छोटा सा प्रश्न पूछ लो, फिर वो विस्तार तो हो ही जाएगा। हाँ जी। उस दिन गंगा के बारे में बताया था ना, चतुर्भुज कुछ बात आई थी। ठीक है। कुछ पता नहीं चला। आपने कहा एक तो बूढ़ी गंगा है, पुरानी यादगार है ना, है ना? बूढ़ी गंगा का यादगार कहाँ है? कंपिल में। कंपिल में। तो उसका फाउंडेशन कब पड़ा? आदि में। कान पूरे नहीं पूरे। तो उसके लिए बाबा ने इशारा भी दिया कानपुर। तो अभी उसकी एज के हिसाब से शरीर छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? छोड़ेगी ना। और एक है वो गंगा जो पूजनीय बनती है,
उसका यादगार कौन सा है? कुमारी। वो बूढ़ी थोड़ी है, वो वर्तमान समय कहाँ बैठी होगी? मिनी मधुबनी। कहीं ना कहीं मिनी मधुबन बैठी होगी। तो ये हो गया जैसे कि चतुर्भुज, गंगा मिला के। दो गंगा का मिला के। हाँ जी। तो वो जो गंगा शरीर छोड़ के जाएंगे वो हाँ फिर जी। से आगे अरे पहुंचाएंगे। सभी अविनाशी हैं, सभी को आना है। वो ऐसे थोड़ी है, कितनी पवित्र आत्मा है ब्रह्मा। हाँ ये है, एडवांस नॉलेज बुद्धि में नहीं बैठी। जी। लेकिन वो बहुत पवित्र आत्मा है, ऐसा थोड़ी है। हम्म, तो वो जो अपनी तरह के उन्होंने संस्कार धारण किए हैं वो तो अविनाशी हैं। एडवांस नॉलेज धारण नहीं करना इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने जो अनाउंस किया वो नहीं है। हाँ, बुद्धि में नहीं बैठा है क्योंकि संन्यास का पार्ट है। बाकी अपनी तरह के जो सुंदर संस्कार हैं वो तो अपने साथ ले जाएगी ना। वो अविनाशी संस्कार हैं, तो आगे चल के नई दुनिया में आएगी। और ये मैं हाँ क्या हाँ पूछ- हाँ, नहीं नहीं। और जो छोटी माँ के लिए बोलते हैं ना वेदांती, हाँ जी। तो आपने कहा वेदांत भी संन्यास, है? वेदांत जो है वो संन्यास का हाँ, अंश मुरली में ही है। बोला है ना, मुरली में बोला है। वेदांत है इनका सन्यासियों का धर्म शास्त्र होता है। हाँ, और गीता है प्रवृत्ति मार्ग की। तो वेदांत अर्थात वेदांती शंकर आचार्य 84 जन्म नाम वाला है। सोचो, राशि भी तो मिलती है आपस में, संस्कार भी तो मिलते हैं। मूंज यहाँ पैदा कर गए हैं। नाम शंकर आचार्य, बड़े तेवड़ा आचार्य, वेदांत सन्यासियों का धर्म शास्त्र, और हमको घुट्टी क्या पिलाई, जल्दी मिलेंगे मिलेंगे। तो यहाँ मूंज पैदा हो गई, ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? सूर्यवंशी उसका अपना रुतबा है, चंद्रवंशियों का अपना रुतबा है। तो मुरली ने बोला कि बहुत बड़ी मूंज हो गई है, ये कैसे मिलेंगे? तो संस्कार तो समान है ना, चाहे बड़े तेवड़ा नाम वाला शंकर आचार्य का हो तो चाहे वेदांत हो, संस्कार तो है, प्योरिटी की पावर है। तो वैसे ही ब्रॉड ड्रामा है। हाँ जी। मतलब भाई सब कुल मिला के एडवांस पार्टी में कोई भी कैरेक्टर्स आपस में मिले? नहीं, हाँ ऐसा नहीं, नहीं मिले। जो दिखाया गया था वो नहीं मिले। हाँ? जो आदि में जो बीज पड़ा त्रिमूर्ति का, तो उसका प्रैक्टिकल रूप हम नहीं देख पाए, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप के लिए बोला नहीं था। प्रैक्टिकल रूप के लिए अगर महाकाली का पार्ट है तो वो प्रैक्टिकल देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान ही नहीं दिया किसी ने कि इनके तो वाइब्रेशन की पावर है। इनका तो प्रैक्टिकल अव्यक्तवाणी में भी नहीं बोला है, तो फिर तुम देखते रहे तो उसके लिए क्या करो? तो उनके लिए तो बोला था ना कि संगम युग लक्षण आपस में मिलते नहीं है, वाइब्रेशन की पावर से अपनी रचना को रचते हैं। ये तो मुरली के महावाक्य है ना। तो अगर महावाक्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वैसे ही ढूंढते रहे कब आएगी कब आएगी, वो तो फिर वो बात ही अलग होगी ना। बाकी इशारा है अव्यक्तवाणी, ये पपीते के जो मिसाल दिया है अव्यक्तवाणी में कि दूर दूर रह के अपनी रचना होगी, ये सबसे बड़ी साइंस है ये। तो ये कर्तव्य तो ऐसा नहीं हो सकता ना हुआ हो, इनके बिना तो काम भी ना हो। माना ये इतनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है वाइब्रेशन की पावर, इसलिए कहा विश्व के किसी कोने में भी आत्मा बैठे वो आपका ब्रॉड ड्रामा से कनेक्टेड है और उसको साकाश मिलती है। सोचो, ये है वाइब्रेशन की पावर। तो संगम युग लक्ष्मी नारायण, तो उनके लिए बोला वो पपीते का मिसाल, आपस में मिलते नहीं है, दूर दूर रह के अपनी रचना को रच देते हैं। हाँ जी। और वैसे एडवांस नॉलेज के हिसाब से महाकाली और महागौरी, हाँ जी, ये दोनों मिलके महालक्ष्मी बनते हैं। ठीक है। अभी वो चेंज हो गया ना? नहीं, अब शरीर छोड़ने जा रही है ना, तो स्वाभाविक ही है ना। अब वो इसलिए कहा ना ये चीजें अब वो भक्ति मार्ग के खाते में चले जाएंगे। अब शरीर छोड़ने की बात आती है तो जरूर जो बोला हुआ अब वो बेहद की बातें हो गई। तो नई दुनिया में तो संस्कार मिलेंगे ना, है ना। संस्कार तो अब प्रैक्टिकल तो नई दुनिया है। नई दुनिया प्रैक्टिकल है तो वहां संस्कार ना मिलेंगे तो नहीं हो सकता। यहाँ महाकाली अगर बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? कौन से धर्म से कनेक्टेड आत्मा है? इस्लाम। इस्लाम धर्म से कनेक्टेड। तो जब उसका समर्पण होगा तो सबसे पहले वही संस्कार मिलाएगी। उससे पहले अंदर कौन है? देवता धर्म की आत्मा है। उनको महाकाली का रूप में कोई नहीं, दुर्गा का रूप है, महाकाली का नहीं, है ना।
तो जब महाकाली की अभी नई दुनिया बात आएगी, शुरुआत होगी इस्लाम से। तो उसको महागौरी से संस्कार मिलाना है, क्योंकि सभी को गौरी रूप बनना है ना। जो ध्रुवपदियां हैं 7, इनको 7 को क्या बनना है? गौरी बनना है। हाँ, गौरी रूप धारण करना है। ये लक्ष्मी रूपा ही हैं, तो संस्कार मिलाने के लिए इनके सामने सैंपल होने चाहिए। हाँ जी। तो 7 द्रौपदियां जो है वो दूसरे धर्मों से करें। बिल्कुल, इसलिए कहा ना द्वापर युग से ध्रुव पद है इनके। तो 7 धर्म हैं, 7 धर्म से कनेक्टेड हैं। इनके पार्ट फिक्स हैं, तो इनको संस्कार मिलाना है देवता धर्म से। जैसे आज ही आया पूर्वज और पूज्य, माना ऐसे नहीं कि तुम्हारे को अपना ही कुल है, नहीं। जो और धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो उनको तो तुम्हारे संस्कार मिलाने हैं। इसलिए जितना तुम आगे बढ़ते हो बीज रूप अवस्था में, स्वतः ही उनके करीब जाओगे, स्वतः। क्योंकि वो अलग थोड़ी हैं। बीज से जड़ है, जड़ से तना है, तने से टाल टालियों से होते हुए पत्तों तक। हाँ, स्वतः ही है ना, जुड़े ही हुए हैं वो। चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटियस हो, तो उनका संबंध तने से है ही है। इसलिए जो तने में आत्माएं हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनको कहेंगे पूर्वज और पूज्य। बाकी अपने अपने धर्मों के होना वो बात अलग, लेकिन ये सब जुड़े किससे हैं? देवता धर्म से, तने से जुड़े हुए हैं। इसलिए पूर्वज आत्माओं को उनका स्वयमान याद दिलाया। और वैसे जो बताते ना खालसा पंथ, हाँ जी, खालसा पंथ और अकाली दल एक ही है। हाँ बिल्कुल। खालसा तो एक पंथ, खालसा पंथ की नींव रखी है गुरु गोविंद सिंह जी ने। जब मुसलमानों के साथ हेजिटेशन करनी थी तो एक फौज तैयार की थी। तो जब फौज तैयार की तो उस खालसा पंथ, वहीं से खालसा बोला, उससे पहले खालसा नहीं बोलते थे। जो सिंह टाइटल मिला है, तो वहीं से खालसा पंथ अर्थात सिंहों की स्थापना हुई है। तो उसमें फिर अकाली दल, जो काली बनता ही नहीं है, पवित्रता का उन्होंने विशेष रूप से पालन किया। जो एक फौज थी, तो उसका नाम अकाली भी दिया। माना ये काली नहीं बनते हैं, ये पवित्र आत्माएं हैं। एक सन्यासियों की जैसे कि फौज थी, जो वहाँ निहंग होते हैं, वो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं ज्यादातर। वो आज भी उनका जो वाना वगैरह है, जो भी उनका वो है, वो एक सोल्जर जैसे होते हैं। उनके सब हथियार वगैरह होते हैं, उनका रहन सहन बिल्कुल वो जैसे तैयार ही हैं फौज के रूप में, वैसी ही उनकी ट्रेनिंग भी होती है। वो खालसा पंथ की नींव रखी गई थी, जो आज भी है सिख धर्म में। तो जो बाबा बोलते थे राज करेगा खालसा। हाँ जी, राज करेगा खालसा, खालसी नहीं। ये शब्द आया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था 300 वर्ष पहले। राज करेगा खालसा, खालसा था पवित्र, कि जो पवित्र आत्मा है उनका राज आएगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। संसार में विनाश से रिलेटेड बहुत सी भविष्यवाणी की थी उन्होंने उस वक्त, कि कैसे कैसे विनाश होगा। सब उनके पास हैं, जो ये धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं सिखों के, उनके पास है वो सब चीजें, कि जो खालिस अर्थात पवित्र, जो पवित्र आत्मा है वो ही राज करेंगे। जब विनाश हो जाएगा सृष्टि का, तो नई सृष्टि की जब शुरुआत होगी, तो उनको बोला खालिस अर्थात पवित्र, राज करेगा खालसा। तो उन्होंने सोचा ये खालसा जो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, अर्थात वो तो बेहद की बात है। बेहद में जो पवित्र आत्मा है वो ही खालिस आत्माएं हैं, वही पवित्र आत्मा है, जो बोला राज करेगा खालसा। हाँ जी। तो खालसा, फिर आपने कहा खालसी नहीं बोला, खालसा। हाँ, वहाँ तो ये फेमस हो गया ना एडवांस पार्ट में, खालसी। हाँ जी, है ना, खालसी खालसा के बिना थोड़ी है। खालसी हो खालसा हो, प्रवृत्ति मार्ग है। तो जब नारायण का राज आता है, तो साथ में खालसी भी तो है। नारायणी माना खालसी, है ना, नारायण माना खालिस। हाँ जी। तो फिर राज कौन, मतलब राज तो प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग का तो फाउंडेशन नहीं डाला, इसलिए बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, सिख धर्म कैसा धर्म है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, मुरली में ही बोला है। और देवता धर्म को फॉलो करने वाला है। जैसे देवता धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है, तो सिख धर्म भी। वो तो एक जो फौज तैयार की है मुसलमानों का सामना करने के लिए, उसकी बात अलग। लेकिन मूल फाउंडेशन जो है, खासकर देवता धर्म का फाउंडेशन, वो है सिख धर्म।
इसलिए झाड़ के चित्र में भी फाउंडेशन में सिख धर्म को रखा है, क्योंकि ऊपर से जो देवता धर्म की आत्माएं चली हैं प्रवृत्ति मार्ग छोड़ती ही नहीं। जिन जिन धर्मों में पूर्वज हैं, ये पूर्वज होते हुए लास्ट में कौन से धर्म में से निकलते हैं? सिख धर्म से निकलते हैं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग के हैं, निवृत्ति मार्ग के नहीं। तो इसलिए बाबा ने इशारा दिया कि सिख धर्म को फाउंडेशन में रखा गया है, देवता धर्म को फॉलो किया है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, सिख धर्म के लिए खास बोला हुआ है। और वैसे अकाली दल को कहते तो अकाली है, लेकिन कपड़े तो वो लोग काले पीले ही पहनते हैं। हाँ, और वो कौन सा है वो साउथ में वो धर्म? अय्यप्पा स्वामी। तो ऐसे ही चाहिए, जो जैसे हैं उनके लिए वैसे ही रूप धारण करना पड़े। जैसे हैं वैसे ही ध्रुव है, खालिस है, पवित्र, लेकिन लोहे से लोहा काटा जाता है। लेकिन सिख धर्म में इम्प्योरिटी नहीं है, ध्यान रखना। सिख धर्म में दूर दूर तक भी इम्प्योरिटी नहीं है। आज भी उनके सेवा भाव देखो गुरुद्वारों में जाके, कितना करोड़ोंपति भी होगा तो भी जूते वूते साफ करना, निरहंकारीपन। आज भी जब पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन जब निर्माण का कार्य होता है तो सब उसमें सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे कोई कमी नहीं। आज भी अगर सात्विकता देखें तो सिख धर्म में आज भी मिलती है। वो तो कहें लोह से लोहा काटा जाता है। तो जब फौज तैयार की है तो फौज कैसी होनी चाहिए? दुश्मन का सामना करने के लिए कैसा रूप बनाना पड़े। उनका चोला इसलिए दिखाया, ज्यादातर नीला चोला पहनते हैं, पीला भी पहनते हैं, काला बहुत कम पहनते हैं, नीला ज्यादा पहनते हैं। उनका झंडा भी नीला, झंडा पीला भी है, लेकिन ज्यादातर जो है नीला झंडा चलता था पहले। अभी पीला भी है, लेकिन दो ड्रेस उनकी फेमस है, ज्यादा नीली ड्रेस, काली बहुत कम, लेकिन कहीं कहीं पीली ड्रेस भी मिलेगी उनकी, लेकिन ज्यादातर नीली ड्रेस रहती है निहंगों की। हाँ जी। और भाई साहब, सिख धर्म में एक ऐसा छेड़ा है ना जो गुरु गोविंद सिंह को मान्यता नहीं देते। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। सिख धर्म में ऐसा एक भी नहीं है जो गुरु गोविंद सिंह या 10 गुरुओं की बात है। सिख वो तभी कहलाएगा 10 गुरुओं को मान्यता देता हो। सिख धर्म माना ये इतने पक्के हैं, सभी 10 गुरुओं को मान्यता देने वाले हैं। फिर लास्ट में गुरु मान्यो ग्रंथ, लेकिन 10 गुरुओं को मान्यता देते हैं, तभी सिख धर्म का। नहीं तो सिख धर्म का है ही नहीं। अगर किसी भी गुरु को मान्यता नहीं देते तो माना सिख धर्म का नहीं, उसमें फाउंडेशन नहीं है। सिख धर्म की पहचान है जो भी उनके 10 के 10 गुरु हैं उनको मान्यता देने वाले। हाँ, ये है स्थापना। जैसे बाबा ने एक शायद साउथ की डिस्कशन में बोला था, स्थापना हुई है ब्रह्मा के द्वारा। ऐसे ही ब्रह्मा, जैसे गुरु नानक देव तो हो गया ब्रह्मा, और गुरु गोविंद सिंह को बाबा ने बताया प्रजापिता। जैसे सिख धर्म में गुरु नानक द्वारा स्थापना हुई, वो तो जैसे ब्रह्मा हो गया, लेकिन जो लास्ट था गुरु गोविंद सिंह, वो तो जैसे कि प्रजापिता। ये बाबा ने ऐसे इशारा जरूर दिया। इसलिए ज्यादा मान्यता आज की डेट में सिखों में भी गुरु गोविंद सिंह जी की ज्यादा मान्यता है। बाकी ऐसा नहीं कि किसी भी गुरु की मान्यता नहीं है, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि वहां से एक नई पहचान मिली है। उससे सब जितने भी गुरु थे सबके साथ देव लगता था, सिंह किसी के साथ नहीं। सिंह लगना ही शुरू हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, तब जाके एक पहचान अलग से मिली है। हाँ जी। ये भी गुरु गोविंद सिंह के सहयोगी हैं। यही तो थे। यही तो थे जो फौज तैयार की थी। वो थे जो खास, जो पहले 5 प्यारे चुने गए, उनको कहते 5 पांडवों की शूटिंग हुई वहां पे भी। जैसे यहाँ क्या होता है, जो शास्त्रों का हमारे सार है वो संगम युग पे होता है। यहाँ 5 पांडव तैयार किए, तो जरूर वहाँ जो 5 प्यारों को ही निमित्त बनाया है। जब शुरुआत की है, जब सिख धर्म का एक अलग से एक फौज तैयार करनी थी, तो जिनको अमृत छिकाया गया वो 5 पांडव ही तो थे। तो 5 प्यारे, वो ही सबसे पहले फौज की शुरुआत हुई है, फिर दूसरों ने फॉलो किया। वो तो बहुत बड़ा एक जबरदस्त एक ड्रामा रचा। तो वहाँ तो बहुत हिम्मत वाले चाहिए थे। तो उन्होंने बोला कि भैया हमको 5 प्यारे चाहिए जो गुरु के प्यारे हों। अगर तुम बहुत निश्चय बुद्धि हो तो अपना बलिदान देना है आपको। अब बलिदान की बात हो तो माना कटना है आपको। 5 हमको चाहिए जो कटने के लिए तैयार हो।
तो एक ने हिम्मत दिखाई, उसको टेंट के अंदर ले जाके काट दिया, पूरा खून उसका बह रहा है बाहर। अब फिर दूसरे हिम्मत करें, ऐसे होते हैं बलिदान करने वाले भी नहीं होते, एक से एक होते हैं। फिर दूसरा आया, उसको भी तंबू में लगे, उसको भी काट डाला, 2 कट गए, ऐसे 5 चाहिए थे। तो 5 ने हाथ उठाया और 5 को एक एक करके तंबू में काट डाला, हो गया काम। फिर उन 5 को बाहर लाया, उनकी निगाह में सब काट दिए गए। ध्यान रखना, किसी को ये नहीं मालूम कि अंदर ड्रामा क्या चल रहा है। उन जितने भी बैठे हैं वो हिम्मत नहीं कर पाए, उन्होंने 5 ने हिम्मत की, वो अंदर सुरक्षित है, लेकिन पेपर लिया बहुत बड़ा, तो अंदर काटा गया, खून बहा, जो भी जानवर वगैरह को किया होगा, लेकिन उनकी निगाह में ये अंदर जाके इनको काट दिया गया। कि इतनी उनकी आस्था थी कि अगर गुरुजी ने बोला तो कुछ इसका रहस्य होगा, तो कटना है तो मना कटना है। उनको ये नहीं मालूम कि पर्दे के अंदर क्या है। तो उनके लिए बहुत बड़ा, नहीं तो सभी तैयार हो जाते। अगर वो काटने की सीन नहीं होती तो सभी बहुत चाहते थे, क्यों नहीं चाहते थे, लेकिन नहीं। तो फिर वो 5 को विशेष रूप से चुना गया, उनको अपनी पावर्स विल की। और कहो कि ऊपर वाला का खेल था, वो तो खैर सब कठपुतली होती हैं, तो उनको फिर पावर्स विल की। वहां से फिर एक तरह पहचान मिली, 5 प्यारों की पहचान मिली। फिर उनके पीछे भी तो फिर सभी शुरू हो गए कि अरे ऐसे स्थूल रूप में कटना नहीं, अब मुसलमान को काट के ही कटो। यहाँ तो गुरुजी ने शीश मांगा था, चलो हम नहीं दे गए, हम बुद्धू बन गए, लेकिन अब इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। फिर तो सबके सब फौज तैयार हो गई थी, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई। वहां से फिर ये खालसा पंथ के द्वारा, जो निहंगों का खास एजिटेशन का है, वो शुरू हुआ। तो भाई साहब, जो हाँ जी, अकाली दल है, वो भारतवासी कह सकते हैं जो सिविल अरे वॉर में बिल्कुल। अपने आप को शामिल अकाली माना काली बनता ही नहीं है ना। एक है काली मैया, है ना, एक है अकाली मैया। अकाली माना काली नहीं बनता। जो काली माँ है तो जरूर काली है ना। तो वो तो कौन से धर्म से रिलेटेड बताया? इस्लाम। इस्लाम। और फिर उसके बाद सबसे खतरनाक धर्म कौन सा है? मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम धर्म, ये है काली अम्मा। कौन सी ट्रेन चलती थी? कालिंद्री। हाँ, तो उसी का यादगार है। हाँ जी। तो सिख धर्म वाले जो मतलब प्रवृत्ति मार्ग को फॉलो करने वाले हुए, वो हुए पक्के पक्के तने में रहने वो वाले। देवता धर्म, हाँ यस, वो देवता धर्म की आत्माएं हैं। हाँ, लेकिन ये जो फौज तैयार की थी ना एजिटेशन के लिए, मुसलमानों का सामना करने के लिए, तो वो फौज की बात है। उन्होंने भी तो अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। वहाँ प्रवृत्ति को अपने तो छोड़ना पड़ता है ना भगवान के लिए। ये तो इसलिए सर्वंश त्यागी बताया उनको। अपने बच्चों को भी उनको छोड़ना था, जो फौज तैयार हो रही थी ना, अपने घर को देख सकते थे। बस ये है कि धर्म की रक्षा करनी है। जो अधर्म इतना बढ़ रहा है, मुसलमानों के अत्याचार हो रहे हैं, बस धर्म की रक्षा करनी है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए फौज तैयार की। तो वो प्रवृत्ति मार्ग के थे, तो भी उनको बलिदान करना था। क्योंकि अब जब मारो या मरो, तो उसमें अपनी प्रवृत्ति को कौन संभालेगा? तो वो जितने भी थे उनको कहेंगे सर्वंश त्यागी। तब जाके धर्म की रक्षा हुई। कल किसी ने हाथ खड़ा किया था क्या? चलो हो गया टाइम, इतने काफी है। ठीक है।